गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि यदि हिंदी के किसी सेंटेंस का एंड गा, गे, गी से होता हो तो इसका मतलब ये है कि हम फ्यूचर सिंपल का वो सेंटेंस है। जैसे हर टेंस के 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, वैसे फ्यूचर सिंपल में भी फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद हमें विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का ये जो स्ट्रक्चर है इसे हमें फॉलो करना होगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि शैल जो होगा वो आई अगर वी यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी यदि हमारे सब्जेक्ट हैं तो हम शैल का हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ना कि विल का। जैसे मेरा हिंदी में सेंटेंस है राम गाना गाएगा। अब देखिए इसका जो एंड है वो किससे हो रहा है, गा से। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर सिंपल का है और सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है, राम, तो हमने लिख दिया राम। अब देखिए गा यानी अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस है, तो वही स्ट्रक्चर हमारे माइंड में रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग राम के अकॉर्डिंग आ जाएगा विल, वही गाएगा तो आ गया सिंग। सिंग ये जो है वर्ब है, ये क्या है, ये मैन वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है SANG और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है SUNG। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसमें आ गया विल सिंग और ये पूरी ही क्या है, विल सिंग वर्ब का फंक्शन करेगी। उसके बाद ये जो सॉन्ग है ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो स्ट्रक्चर हमारा फॉलो हो गया पूरा। इसी तरीके से देखिए अगला सेंटेंस है मैं पुस्तक पढ़ूंगा। सेंटेंस का एंड किससे हो रहा है, हिंदी सेंटेंस का गा से, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस है। और इसमें देखिए सेंटेंस के बीच में नहीं तो नहीं, नहीं भी नहीं है, क्या भी नहीं है। इसका मतलब ये कि हमारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव टाइप है। तो वही हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं यानी आई। अब देखिए आई सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, शैल, तो हमने लिख दिया यहाँ शैल, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर पढ़ूंगा, ये जो पढ़ूंगा है ये क्या है, मैन वर्ब है। अब इसकी मैन वर्ब में आपको पता ही है रीड की तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम होती है, तो आ गया आई शैल रीड। अब ऑब्जेक्ट कौन है, बुक, तो हमने यहाँ लिख दिया बुक। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका जो सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर है इसमें विल शैल के जस्ट बाद आपको नोट लगा देना है, बाकी वही स्ट्रक्चर रहेगा। तो हमने विल शैल के जस्ट बाद नोट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। तो वही हमें करना है। जैसे सेंटेंस हमने लिखा राम मैगी नहीं खाएगा, तो देखिए नहीं आ रहा है, हिंदी सेंटेंस का एंड गा से है, इसका मतलब फ्यूचर सिंपल है और फ्यूचर सिंपल में नेगेटिव टाइप सेंटेंस है क्योंकि नहीं हमारे क्वेश्चन में है सेंटेंस में। तो वही हमें करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना, सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम सब्जेक्ट है तो क्या आ गया, विल नॉट, नेगेटिव है। फिर मैन वर्ब क्या है, ईट, तो आ गया हमारा विल नॉट ईट। और ऑब्जेक्ट कौन है, मैगी, तो हमने यहाँ लिख दिया मैगी। तो हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव। अब थर्ड टाइप का है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एंड जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है। इसमें 2 टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप। अब हेल्पिंग वर्ब टाइप में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और WH वर्ड दूसरा टाइप होता है, उसमें WH वर्ड सबसे पहले आ जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब टाइप में स्ट्रक्चर हमें देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल आ गया प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए इसमें इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब और फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बीच में हमें क्या डालना है, सब्जेक्ट डालना है इन दोनों के बीच, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क हमें डाल देना है। तो हमारा सेंटेंस है क्या हम पुस्तक पढ़ेंगे। पहली बात तो यह है कि इसका एंड, हिंदी सेंटेंस का एंड ग से गे से हो रहा है, मतलब फ्यूचर टेंस है। दूसरा बात यह है कि हमें क्वेश्चन मार्क हम देखेंगे, इंट्रोगेटिव है, और फिर हम देखेंगे क्या भी सेंटेंस में, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो इसमें हमें वही करना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, हम यानी वी है, तो वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सेल, सेल वी। अब वही स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब क्या है, रीड, तो रीड आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो बुक आ गया, एंड वही क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप यानी हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सेकंड टाइप का जो हमारा सेंटेंस है वो देखिए WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो है WH वर्ड टाइप।
तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो WH वर्ड टाइप होता है इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह ही बनाते हैं, लेकिन इसमें ये जो WH वर्ड है वो सबसे पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाता है, और बाकी सेम वही स्ट्रक्चर हमारा रहेगा। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वे आम कब खाएंगे, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, कब आ रहा है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, गे से एंड हो रहा है मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस है। ओके, और इसमें जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है, इसमें है हमारा WH वर्ड टाइप, क्योंकि हमारे हिंदी का जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट नहीं है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है। जब सब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो WH वर्ड टाइप होता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब टाइप। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि कब ये जो वर्ड आया है हिंदी का, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम व्हेन, WH वर्ड, तो हमने यहाँ व्हेन लगा दिया। फिर वही हमें पुराना जो हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब टाइप वाला, वो फॉलो करना है। इसके बाद हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, वे यानी दे है, दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल, तो आ गया हमारा व्हेन विल द। फिर मैन वर्ब कौन है, ईट, तो आ गया ईट, और ये ऑब्जेक्ट कौन है, मैंगो, तो मैंगो एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फोर्थ टाइप का हमारा जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो हमें देखिए इंट्रोगेटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव यानी नोट भी होगा। तो इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाती है, जैसे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर नेगेटिव है तो नोट आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिए हम इसको बनाएंगे, क्या वह गाना नहीं गाएगी। सबसे पहले तो सेंटेंस का एंड देखेंगे, गी से हो रहा है मतलब फ्यूचर टेंस है। अब उसके जस्ट बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क भी लगा मतलब इंट्रोगेटिव भी है। फिर हम देखेंगे कि नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब नेगेटिव भी है। फिर देखेंगे कि क्या भी है मतलब इंट्रोगेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट को देंगे, वह क्या है, सब्जेक्ट है, यानी सी गाएगी, यानी सी आ गया, तो आ गया सी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, विल, तो आ जाएगा विल सी, नेगेटिव है तो नॉट, सिंग मैन वर्ब हो गई, और ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, एंड ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब तो देखिए फ्यूचर सिंपल के जो जैसे हर टेंस के मैं यूजेस बताती हूँ, उसी तरीके से इस टेंस के भी कुछ यूजेस हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना होगा। तो देखिए इस मैंने यहाँ लिखा है, दिस टेंस इज यूज्ड इन, फर्स्ट देखिए इसमें मैंने लिखा है टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स एडवाइस सजेशन ओपिनियन एक्सेट्रा अबाउट समवंस फ्यूचर। किसी के समवंस फ्यूचर के बारे में यदि हम एक्सप्रेस करते हैं, बोलने वाला जो स्पीकर है वो एक्सप्रेस करता है किसी की एडवाइस, अपनी एडवाइस को, सजेशन को, ओपिनियन को, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, सी ब्लैंक गेट फर्स्ट डिवीजन, यानी ये इसमें क्या कर रहा है, अपनी एडवाइस दे रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, विल गेट आ गया। अब सेकंड है हमारा, माई ब्रदर सेल हिज कार, अब वो क्या कर रहा है, अपनी ओपिनियन बता रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, माई ब्रदर के अकॉर्डिंग विल सेल आ गया इसमें। अब देखिए अब थर्ड है, वी फाइंड द टीचर एट होम, इसमें क्या कर रहा है, अपना सजेशन बता रहा है, अपनी ओपिनियन दे रहा है वो, तो इसमें आ जाएगा वी के अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारा सेल फाइंड, फ्यूचर सिंपल के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगला यूज़ है हमारा, इसमें मैंने लिखा है सेकंड यूज़ है कि फ्यूचर सिंपल टेंस का क्या यूज़ है सेकंड, तो देखिए इसमें लिखा है विद रियल कंडीशनल सेंटेंस। स्टूडेंट्स जब मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस बताए थे तो उसमें मैंने 3 कंडीशंस बताई थी आपको, रियल, अनरियल, इमेजिनरी। तो जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी रियल कंडीशनल कंडीशंस, उसके साथ हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इसकी आइडेंटिटी बताई थी आपको कि इफ़ से स्टार्ट होता है इस टाइप का सेंटेंस, तो देखिए हमारा इफ़ यू कम, वही वर्ब, कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू मी आई हेल्प यू, तो इस रूल के अकॉर्डिंग, रियल कंडीशन सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या बन गया, आई शैल हेल्प यू। ओके, अब देखिए सेकंड है, इफ से स्टार्ट हो रहा है मतलब कंडीशनल सेंटेंस है। अब कौन सी कंडीशन है, रियल है, अनरियल है, इमेजिनरी, इसका पता तो हमें आगे फिर वर्ब को देखने पे पता चलेगा। तो इफ हमने देखा, फिर सी सीज, यानी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, रियल कंडीशन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हो, तो क्या होता है कि हमें उसमें विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालना पड़ता है आगे वाले सेंटेंस में। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग इफ सी सीज नयन सी
विल टेल हिम, बन गया, शी विल टेल हिम। अब देखिए, तो हमें कंडीशन जो सेंटेंस है उसके रूल फॉलो करने होंगे और रियल कंडीशन का जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों सेंटेंस बन जाएंगे। अब देखिए, अगला जो मैंने यूज लिखा है वो देखिए, टू शो हैबिचुअल एक्शंस विच प्रोबेबली विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी जो हैबिचुअल एक्शंस हैं उनको प्रोबेबली, जो कि फ्यूचर में हैपन होने वाले हैं, उनके लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे समर कम अगेन, समर दोबारा आएगी, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है और प्रोबेबली कहाँ हैपन होने वाला है, फ्यूचर में, तो यहाँ पे आ जाएगा समर विल कम अगेन। इसी तरीके से मैंने अगला सेंटेंस लिखा है, मंकीज नॉट बिल्ड नेस्ट। अब देखिए, इसमें जो ये जो बिल्ड लिखा है मैंने BUILD, तो इसमें भी आपको ध्यान करना होगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, BUILD बिल्ड, थर्ड फॉर्म भी BUILT होती है। तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई हमारी, और ये थर्ड हो गई। तो आ गया मंकीज नॉट बिल्ड नेस्ट। अब इसमें देखिए कि ये जो है हैबिचुअल एक्शन है कि मंकीज क्या करते हैं कि ट्रीज पे रहते हैं, ना कि नेस्ट पे रहते हैं। तो ये हैबिचुअल एक्शन है और ये फ्यूचर में हैपन नहीं होने वाला, क्योंकि नेगेटिव सेंस दिया है इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, मंकीज विल नॉट बिल्ड, BUILD बिल्ड नेस्ट। अगला है, पीपल प्लो देयर फील्ड्स। ये भी क्या है कि पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि फील्ड्स हैं उनको प्लो करते हैं, यानी जोतते हैं। तो ये भी क्या हो गया, विल, पीपल विल प्लो देयर फील्ड्स। ये भी क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है जो कि फ्यूचर में हैपन होने वाला है प्रोबेबली। तो इसके लिए भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस के रूल को फॉलो करेंगे। अब जो हमारा इसके नेक्स्ट जो टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा कि यदि हिंदी के किसी सेंटेंस का एंड रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। जैसे हर टेंस के फोर टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं। तो पहला टाइप है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो रहा होगा आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और उसमें अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट ढूंढना होगा। सब्जेक्ट कौन है, राम। राम के अकॉर्डिंग क्या आ गया, विल बी, रीड वर्ब की मैन वर्ब हो गई, ING आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट कौन है, बुक, तो बुक आ गया। तो आ गया राम विल बी रीडिंग बुक, राम पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस यदि हम बात करें तो हमें कुछ नहीं करना, जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसी में ही विल शैल के जस्ट बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब, इनके जस्ट बाद हमें नोट डाल देना, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें जैसे सेंटेंस है हमारा, तुम गाना नहीं गा रहे होंगे, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं है यानी नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम सब्जेक्ट कौन है, यू, तो हमने लिखा यू विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग। ओके, अब इसी तरीके से जैसे थर्ड टाइप का जो हमारा सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी वही 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप। अब हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देनी है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है हमारा, क्या वह पुस्तक पढ़ रही होगी यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें क्या से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव मार्क है, यानी इंट्रोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब टाइप है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है, वह है यानी सी, तो आ गया विल सी बी रीडिंग बुक, इंट्रोगेटिव मार्क। सेकेंड टाइप है WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले WH वर्ड लिख देना है, फिर वही हेल्पिंग वर्ब टाइप वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, तो इसमें जो सेंटेंस है हमारा वो देखिए,
सेंटेंस है वह कहाँ जा रही होगी। तो अब इसमें देखिए रही होगी यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसमें देखिए कहाँ आ रहा है यानी वेयर, WH वर्ड आ रहा है, तो हमने लिख दिया वेयर। सब्जेक्ट कौन है? वह है। तो आगे सी, तो आगे इसके कुड सी के अकॉर्डिंग विल, वेयर विल सी बी गोइंग, इंट्रोगेटिव मार्क। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अदरवाइज यहाँ ऑब्जेक्ट भी आ जाता। अब इसमें फोर्थ टाइप का जो हमारा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें वही स्ट्रक्चर करना है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस है जैसे मैंने लिखा है क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो नहीं भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो वह सब्जेक्ट जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ही के अकॉर्डिंग विल आ जाएगा। तो आ जाएगा विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अब इसका जो यूजेज है फ्यूचर कंटिन्यूस के वो इस प्रकार है। दिस टेंस इज यूज्ड, इस टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस फ्यूचर विदाउट इंटेंशन। जब बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी इरादे के फ्यूचर को बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। दे डोंट हैव द परफॉर्मर्स इन्वॉल्वमेंट। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के, उनमें जो परफॉर्मर्स है, जो बोलने वाला है, जो सब्जेक्ट है, उसका कोई रोल नहीं होता है इसमें। जैसे आई सी मिस्टर रीता टुमारो, वी वर्क इन द सेम ऑफिस, यानी मैं मिस्टर रीता से मिलने वाला हूँ और मिलने जा रहा हूँगा, और क्योंकि हम दोनों कहाँ का वर्क करते हैं, सेम ऑफिस में काम करते हैं। यानी इसमें इसका खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है यानी अपनी मर्जी, इसकी मर्जी नहीं, इसकी विश नहीं है, यानी इसका कोई इंटेंशन नहीं जाने का, लेकिन वो सेम ऑफिस में वर्क करते हैं, एज ए फॉर्मेलिटी उसे वहाँ जाना होगा। तो यहाँ आ जाएगा आई शैल बी सीइंग, आई शैल बी सीइंग मिस्टर रीता टुमारो, वी वर्क इन द सेम ऑफिस। अब सेकंड मैंने एग्जांपल लिखा है, वी ट्रेवल नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम। तो यानी इस समय, नेक्स्ट संडे को हम ट्रेवल कर रहे होंगे। तो वही सेंटेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा वी शैल बी ट्रेवलिंग, TRAVELLING, ट्रेवलिंग नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम। तो इसमें भी देखिए फ्यूचर को एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो भी विदाउट किसी इंटेंशन के, और इसमें जो परफॉर्मर है, जो सब्जेक्टर है, बोलने वाला है, उसका कोई रोल इसमें नहीं है, उसकी कोई विश नहीं है वहाँ जाने की, लेकिन उसे जाना होगा। या तो हो सकता है कि यानी बिना किसी इंटेंशन के उसके फ्यूचर को एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसीलिए इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। अब फ्यूचर का जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए अगर हमारे हिंदी के सेंटेंस का किसी का भी एंड चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे से हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट का है। वही 4 टाइप के सेंटेंसेस इसमें है। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है हिंदी का, राम खाना खा चुका होगा। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं भी नहीं है, क्या भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। तो वही राम हमारा सब्जेक्ट है, तो आ गया राम, राम के अकॉर्डिंग विल हैव ईट, थर्ड फॉर्म हो गई ईटन, और फूड एज ए ऑब्जेक्ट। सेकेंड टाइप हमारा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। वही कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद ये विल शैल आए और इनके जस्ट बाद नोट लगाना है, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो जैसे सेंटेंस है, वे पेंटिंग नहीं बना चुके होंगे। देखिए नहीं आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, चुके होंगे यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो दे आ गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दे विल नॉट हैव मेड पेंटिंग। ओके, तो देखिए मैक की थर्ड फॉर्म मेड यहाँ हो गई। अब थर्ड टाइप का जो सेंटेंस है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही 2 टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप, WH वर्ड टाइप। हेल्पिंग वर्ब वाले में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, WH वर्ड वाले में पहले WH वर्ड आ जाता है। जैसे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है, क्या हम पुस्तक पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है,
और चुके होंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आ गया हमारा शैल वी हैव रीड बुक, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है तो रीड आ गया, और ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब टाइप। अब है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले रख दो, बाकी वही स्ट्रक्चर रहेगा हेल्पिंग वर्ब टाइप वाला। तो जैसे सेंटेंस है, हम क्या खाना खा चुके होंगे, हम क्या खाना खा चुके होंगे, तो क्वेश्चन मार्क है, और क्या बीच में आ रहा है। अगर ये स्टार्टिंग में आता तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब टाइप बना सकते थे, ओके। लेकिन ये जो क्या है ये मिडल में आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, इसका मतलब ये डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है। तो इसमें आ जाएगा, क्या को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे डब्ल्यू एच वर्ड में, व्हाट, तो आ गया व्हाट। अब सब्जेक्ट कौन है, वी के अकॉर्डिंग आ जाएगा शैल, व्हाट शैल वी हैव ईटन फूड, और ये क्वेश्चन मार्क, ओके। अब इसमें फोर्थ टाइप का हमारा जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, वही विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है, क्या वह बाजार नहीं जा चुकी होगी, चुकी होगी यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नहीं यानी नेगेटिव भी है, क्या भी है यानी इंट्रोगेटिव भी है, और क्वेश्चन मार्क भी है यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट कौन है, वह यानी सी, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा विल सी नॉट हैव गॉन टू मार्केट, और ये क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। अब फ्यूचर परफेक्ट के जो यूजेज हैं वो देखिए, इसका जो यूजेज है देखिए, दिस टेंस इज यूज्ड to describe an action that will have been completed by a certain point of time in the future, यानी एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं जो कि कंप्लीट कर लिया जाएगा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में, ओके। तो जैसे सेंटेंस है, ही रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ, ओके। तो ये जो है इसमें ये फ्यूचर परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, तो इसमें आ जाएगा ही विल हैव रिटर्न्ड रिटर्न्ड होम बाय नेक्स्ट, यानी बाय नेक्स्ट मंथ तक वह रिटर्न हो चुका होगा होम वापस, ठीक है। तो ये तो गया फर्स्ट यूज, और ये इसमें सेंटेंस को पढ़ने पर ये सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर में ये जो एक एक्शन है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए इस टेंस का हम यूज़ करते हैं। सेकंड इसका यूज है एडवर्बियल्स, यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में बाई प्लस टाइम हो या फिर बाई द एंड ऑफ टाइम हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं। आर यूज इन दिस टेंस, जैसे सेंटेंस हमारा, दे फिनिश देयर होमवर्क बाई इवनिंग, बाई प्लस टाइम आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, दे विल हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क बाई इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी मेक दिस बिल्डिंग बाई द एंड ऑफ मार्च, बाई द एंड ऑफ मार्च आ रहा है, तो हमारा सेंटेंस जो है उसमें क्या आएगा देखिए, उसमें आएगा वी शैल हैव मेड दिस बिल्डिंग, यानी मार्च के एंड तक हम इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर चुके होंगे, ओके। तो अब जो हमारा फ्यूचर का लास्ट पार्ट बचा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, हिंदी के यदि हमारे किसी सेंटेंस का एंड से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से होगा, तो मतलब कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। वही 4 टाइप के सेंटेंस इसमें भी होते हैं। फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए, इसमें जो सिंस और फॉर जो है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि सिंस का यूज हम फिक्स टाइम के लिए करते हैं, जबकि जब हमारे पास अनफिक्स्ड टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो फॉर का यूज, या पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो सिंस का यूज किया जाता है, और लास्ट में टाइम आ जाता है।
तो जैसे वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो देखिए से रहा होगा, ठीक है। तो हम से रहा होगा से पता चल रहा है कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैं। ओके, तो इसमें देखिए ही सब्जेक्ट है हमारा, तो आ गया वी, ही विल हैव बीन रीड प्लस आईएनजी रीडिंग बुक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर 2 घंटे से, ये जो है हमें क्या बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, यानी 4 आवर्स, 2 घंटे से। ओके, तो बन गया वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा, बन गया ही विल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब सेकंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें नोट लगा देना, बाकी वही स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। तो है वे सुबह से गाना नहीं गा रहे होंगे, से रहे होंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, बीच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव टाइप सेंटेंस है। तो आ जाएगा सब्जेक्ट हमारा कौन है, दे, तो आ गया दे विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, सुबह का जो टाइम है वो क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है। हमें पता है कि सुबह जो है, सुबह का जो टाइम है इवनिंग का है, नून का, आफ्टरनून का है, ये सारे फिक्स में आते हैं। तो इनसे पहले हमेशा हम सिंस का यूज करते हैं, जैसे सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून। ओके, तो इसमें बन जाएगा दे विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए थर्ड टाइप का सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही 2 टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप, WH वर्ड टाइप। तो पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप। तो इसमें देखिए वही हमें करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और वही क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है क्या वह 2 बजे से गाना सुन रही होगी, तो इसमें देखिए रही होगी, से रही होगी, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन मार्क है, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, वह यानी सी, तो क्या आ गया, विल सी हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ये सारे फिक्स टाइम को पॉइंट होते हैं। तो इनसे पहले हमेशा सिंस का यूज किया जाता था, तो आ गया सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है हमारा WH वर्ड टाइप। तो इसमें कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब टाइप जो मैंने स्ट्रक्चर बताया उससे पहले WH वर्ड लगा देना, बाकी सेम वही स्ट्रक्चर है। तो इसमें जैसे सेंटेंस है वह 2 घंटे से गाना क्यों सुन रही होगी, से रही होगी, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्यों यानी वाई, यानी WH वर्ड। तो WH वर्ड टाइप लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमारा बन जाएगा क्यों को क्या कहेंगे, वाई, फिर सब्जेक्ट ढूंढेंगे सी, तो आ गया विल, वाई विल सी हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours, 2 घंटे से क्वेश्चन मार्क। और उसके आगे है हमारा फोर्थ टाइप का जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। तो वही विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप हो गए। जैसे हिंदी के यदि हम सेंटेंस की बात करें तो है क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। अब देखिए से रहा होगा यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इसमें नहीं यानी नेगेटिव टाइप भी है, क्या एंड क्वेश्चन मार्क भी है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और वो भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनेगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ढूंढना होगा। सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, विल, तो आ गया विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वही पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है 2 घंटे से, तो यहाँ पे आ गया फॉर 2 hours और ये क्वेश्चन मार्क। अब इसका जो यूजेज है, जैसे हर टेंस के कुछ ना कुछ यूजेज होते हैं, वैसे इसके भी कुछ यूजेज हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो फर्स्ट यूज है हमारा दिस टेंस इज यूज्ड। देखिए मैंने यहाँ डिटेल में ना बता के सिर्फ ये स्ट्रक्चर लिखा है कि यदि किसी सेंटेंस में हिंदी इंग्लिश का कोई सेंटेंस उसमें सिंस, फॉर या फिर ऑल लग के
फिर इनके साथ में ही बाई प्लस टाइम की बात हो तो वहाँ पर हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ आ रहा है ही, फिर ब्लैंक वर्क हियर फॉर 2 आवर्स, यानी फॉर का स्ट्रक्चर भी आ रहा है, सिंस फॉर का स्ट्रक्चर भी आ रहा है, बाई प्लस टाइम भी आ रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आते हैं इनमें हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें बन जाएगा वी के अकॉर्डिंग शैल हैव बीन वर्किंग, शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 मंथ्स। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको। फिर है जैसे सेकंड एग्जांपल है बाई टुमारो, बाई लग के टाइम आ रहा है, फिर सी ब्लैंक, फिर हर सम्स फॉर 10 days, 4 लग के भी फिर टाइम आ रहा है। ओके, तो इसके रूल के अकॉर्डिंग बन जाएगा सी विल हैव बीन डूइंग हर सम्स फॉर 10 days। अब सेकंड जो इसका यूज है, अब देखिए इसमें और भी मैंने लिखा है बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई प्लस टाइम, आई ब्लैंक लर्न म्यूजिक फॉर 6 months। ये देखिए फॉर 6 months, 4 लग के या 4 सिंस या और लग के टाइम आ जाता है, फिर बाई लग के फिर या फिर बाई द एंड ऑफ दिस मंथ टाइम आता है। तो ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस में हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें आ जाएगा आई शैल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 6 months। या फिर मैंने यहाँ लिखा और। अब देखिए और का क्या मतलब है, टाइम क्लोज इन प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टेंस में टाइम क्लोज दी हो एक साइड में, और दूसरी तरफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है टाइम क्लोज इन प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में टाइम क्लोज की बात हो और तो उसके प्लस में ही हमें क्या करना होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी हमें यूज करना होगा। उसके साथ ही सिंस या फॉर का स्ट्रक्चर भी आएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम भी आएगा। तो देखिए सेंटेंस हमारा व्हेन ही अराइव्स, व्हेन ही अराइव्स, ये देखिए ये टाइम क्लोज की बात हो रही है। व्हेन ही अराइव्स हियर, अराइव्स यानी पहुंचना, जब वह यहाँ पहुंचता है। दे ब्लैंक प्लेस सिंस, ये देखिए सिंस प्लस टाइम की भी बात हो रही है, सिंस या फोर दोनों में से कोई भी आ जाए, फिर टाइम की बात हो तो यहाँ फिर टाइम की बात हो रही है सिंस या फोर आके, तो उसके पहले जो बीच में रह गया वो टेंस फिल कर दो। तो इसमें आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आ जाएगा दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। बन गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे फ्यूचर जो टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स।